अस्सलाम अलैकुम। आज हम सबक नंबर 5 आफत के दौरान हसन इंतज़ाम के मुकम्मल सवालात और जवाबात देखेंगे। सवाल नंबर 1, सही आ गलत वजह के साथ लिखिए। पहला जुमला, सांप के काटे हुए शख्स को फौरन दौड़ाते हुए अस्पताल ले जाना चाहिए। जवाब गलत। वजह, सांप के काटे हुए शख्स को दौड़ाने से जहर जिस्म में तेजी से फैल सकता है। इसे पुरसुकून रख कर कम से कम हरकत करवाते हुए फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। दूसरा जुमला, लो लगे हुए शख्स का जिस्म ठंडे पानी से पोंछना चाहिए। जवाब सही। वजह, ठंडे पानी से जिस्म पोंछने से जिस्म का दर्जा हरारत कम होता है। अब सवाल नंबर 2, दर्ज झैल हालात के लिए मुनासिब तिब्बी इमदाद तजवीज़ कीजिए और जवाब वजह के साथ लिखिए। पहला सवाल, आपके साथी के हाथ पर उबलता हुआ पानी गिर गया। इसका हाथ सुर्ख हो गया और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जवाब तिब्बी इमदाद, हाथ को फौरन ठंडे बहते पानी के नीचे रखे। वजह, इससे जलन और दर्द कम होगा और जिल्द को मजीद नुकसान से बचाया जा सकेगा। दूसरा सवाल, सड़क पर एक शख्स के कपड़ों में आग लग गई है और वो घबरा कर भागने लगा है। जवाब तिब्बी इमदाद, इसे भागने ना दे, जमीन पर लिटाकर कंबल से आग ढांप दे। वजह, भागने से आग ज्यादा भड़कती है जबकि ढांपने से आग बुझ जाती है। अब सवाल नंबर 3, गांव के बहुत ज्यादा पानी वाले कुछ कुनवों में पानी अचानक कम होने लगा। इसी दौरान पहले से खुश्क पड़े हुए कुनवों में पानी बढ़ने लगा। ज़मीर को लगा कि ये मौजिज़ा है, जबकि परवीन को लगा कि ये ज़लज़ले की वजह से होने वाली ज़ेर ज़मीन हलचल की वजह से है। आप किससे इत्तिफ़ाक़ करते हैं? वजह के साथ लिखिए। जवाब, मैं परवीन से इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। वजह, ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन हरकत से पानी का बहाव और ज़ेर ज़मीन रास्ते बदल सकते हैं, जिससे कुछ कुनवों में पानी कम और कुछ में बढ़ जाता है। अब सवाल नंबर 4, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल, ज़लज़ले की वजह से इंसानी ज़िंदगी पर कौन कौन से असरात होते हैं? जवाब, ज़लज़ले से इमारतें और सड़कें तबाह हो सकती हैं, जानी और माली नुकसान होता है, ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है और बिजली फराहम करने वाली केबलें टूट सकती हैं। दूसरा सवाल, जंग के मुज़िर असरात लिखिए। जवाब, जंग के नतीजे में लोग ज़ख्मी आ हलाक होते हैं, बेघर हो जाते हैं, तालीम मुतासिर होती है और मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचता है। लोगों में खौफ और ज़हनी तनाव पैदा होता है। तीसरा सवाल, नामालूम नंबर से फ़ोन आया और OTP के बारे में पूछा गया तो अब क्या करेंगे? जवाब, नामालूम शख्स को OTP हरगिज़ नहीं बताएंगे और फ़ौरन कॉल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि OTP बताने से अकाउंट आ रकम चोरी हो सकती है। अब सवाल नंबर 5, आग से जलने वाले हादसे में मरीज़ के जले हुए कपड़े खींच कर निकालने में क्या खतरात हैं? इसकी मालूमात हासिल कीजिए और लिखिए। जवाब, आग से जलने के बाद जले हुए कपड़े जल्द से चिपक सकते हैं। उन्हें ज़ोर से खींचकर उतारने से जल्द मज़ीद उखड़ सकती है, जिससे दर्द, खून बहने और ज़ख्म की शिद्दत बढ़ने का खतरा होता है। इसलिए कपड़े खींचने के बजाय तिब्बी मदद लेनी चाहिए। अब सवाल नंबर 6, बड़े हादसे, आग आ दरिया के सैलाब जैसी आफत की जगह पर सिर्फ तमाशाई बनना, वीडियो बनाना आ फोटो खींचने के लिए भीड़ क्यों नहीं करनी चाहिए? जवाब, हादसे की जगह भीड़ करने से इमदादी काम में रुकावट पैदा होती है और ज़ख्मी लोगों को बरवक्त मदद नहीं मिल पाती। इसलिए तमाशाई बनने, वीडियो बनाने आ फोटो खींचने के बजाय इमदादी कारकुनों का साथ देना चाहिए। अब सवाल नंबर 7, रेलगाड़ी आ मोटर गाड़ी के हादसे के वक्त हम किस तरह मदद कर सकते हैं? अहम निकात लिखिए। जवाब, नंबर 1, फौरन रेस्क्यू और एम्बुलेंस को इत्तिला दे। नंबर 2, ज़ख्मियों को महफूज जगह पहुंचाने में मदद करे। नंबर 3, शदीद ज़ख्मी को गैर ज़रूरी तौर पर न हिलाएं। नंबर 4, खून बह रहा हो तो साफ कपड़े से दबाव दे। नंबर 5, लोगों को भीड़ लगाने से रोकें और इमदादी रास्ता खुला रखें। अब सवाल नंबर 8,
आराम दह सफ़र के लिए आजकल एसी बसें और रेल गाड़ियां दस्तयाब हैं। उनकी खिड़कियों के शीशे बड़े होते हैं, मगर वो हमेशा मुकम्मल तौर पर बंद रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसी गाड़ियों में नुमाया मकाम पर एक बड़ा हथौड़ा रखा होता है। वो किस लिए होता है? जवाब: खिड़कियां बंद रखने से गाड़ी के अंदर दर्जा हरारत मुनासिब रहता है और मुसाफिरों को आराम मिलता है। हथौड़ा हंगामी हालत में खिड़की का शीशा तोड़कर मुसाफिरों को बाहर निकालने के लिए होता है। अब सवाल नंबर 9। आफत से मुताल्लिक चंद अल्फाज ज़ैल के मुअम्मे में पूछे हुए हैं। ऐसे अल्फाज की शनाख्त करके उन्हें बयाज में लिखिए। आफत से मुताल्लिक चंद अल्फाज जैसे ज़लज़ला, लो लगना, कहत, आग, आतिश।